साहब, मीना जी, इसी दुकान से बच्चों के हमारे कपड़े इसी दुकान से आते हैं, जो भी हम बच्चे पहनते हैं त्योहारों में वगैरह वगैरह, तो सब यहीं से ही हम खरीदते हैं। और अगर कभी मैं भी कभी आई हूँ तो मैं इसी दुकान पे आई हूँ और अगर कभी मैं भी कभी आई हूँ तो मैं इसी दुकान पे आई हूँ और अगर कभी मैं भी कभी आई हूँ तो मैं इसी दुकान पे आई हूँ और कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंट्रो में जो मैंने वीडियो लगाई है, सीमा हैदर सच जो है अब कबूल रही है, सच बता रही है, जो सच हम मुसलसल 2 सालों से कहते आ रहे हैं कि सीमा हैदर जो है रबूपुरा में घर के 4 दीवारी में कैद होके नहीं है। यही बात तो हम 2 सालों से बल्कि 2.5 साल हो गए हैं बता रहे हैं, पॉइंट लाकर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है ऑफ कैमरा पूरे भारत में घूम चुकी है, तांडव करती रही है। लेकिन कोई यकीन नहीं करता था कि हम सीमा हैदर पे जस्ट इल्ज़ाम लगाते हैं, सीमा हैदर को बुरा भला बोलते हैं, तो सीमा हैदर को बुरा भला हम बोलते भी हैं तो इसकी वजह है, सीमा हैदर ये सारी चीज़ें कर रही है। पहली तो बात कि ये एक इलीगल घुसपैठिया, दूसरी बात कैरेक्टर की इतनी अच्छी कि अभी इस घुसपैठिया को बैठाकर इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और एक बाबा ने जो बात कही लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, उस पर इस कैरेक्टर लेस औरत से पूछा जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना कैसा है और उस बारे में ये ज्ञानी औरत ज्ञान दे रही है। मज़े की बात है, इंटरव्यूज़ भी करने वाला वैसा और जो बराबर में बैठा हुआ था AP सिंह, रामू काका, वो भी वैसा जो रामू काका किसी दौर में कहता था कि ये सचिन को टेस्ट करने के लिए आई थी नेपाल और टेस्ट करने के बाद मतलब मर्दान की टेस्ट करने आई थी। अभी ये बात मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे खुद शर्म आ रही है कि ये सारी गलाजत वाले अल्फाज रामू काका ने सीमा हैदर के लिए ही कहा था और अभी सीमा हैदर बैठकर लिविंग रिलेशनशिप के बारे में भाषण दे रहे थे और उसी भाषण में शामिल ये AP सिंह दल्ले भैया है जो कि मुसलसल सीमा हैदर को देसी घी कहता है। और इस भागी भी सीमा हैदर के लिए तो AP सिंह दल्ले भैया कुछ और कहता था, टेस्ट की बात करता था, मर्दानगी की बात करता था, देसी घी बोलता था और बहुत कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगी तो फिर टॉपिक जो है चेंज हो जाएगा। और कल की वीडियो तो आप सबने देखी होगी, दोनों बैठकर ज्ञानी ज्ञान दे रहे थे कि लिविंग रिलेशनशिप गंदा है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलाजत से भरा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं, ये बुरी बात है। माँ बाप को देखना चाहिए, माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, जिस माँ बाप के बारे में सीमा हैदर ने कभी नहीं सोचा, अपने बहन भाइयों के बारे में कभी सीमा हैदर ने नहीं सोचा, अपने उस शौहर के बारे में नहीं सोचा जिसकी इज्जत थी, जिसके 4 बच्चे इसने खुद पैदा किए। अभी ये बैठकर यहाँ पे हाजन बन रही है, ज्ञान दे रही है और लोग इससे सवालात कर रहे हैं, वो भी शर्म नहीं आ रही है उनको कि सवालात करा भी किससे जा रहा है। जो औरत खुद ये सारे कांड कर चुकी है, वो चाहे पाकिस्तान में रहते हुए इसने किसी से रिलेशन रखा हो या अब हिंदुस्तान में घुसने के बाद इसने लिविंग रिलेशन रखा हो किसी से, वो चाहे मस्ताना हो, वो चाहे दीवाना हो, वो चाहे सचिन हो, वो चाहे रामू काका हो, वो चाहे शीश चौरसिया हो, वो चाहे संदीप यादव हो और इस तरह के बहुत सारे इसके जो है रिलेशन हैं जो निकल कर आए हैं सामने, पूरी सबूत के साथ, पॉइंट के साथ। वीडियोस आप सबको YT पे ही मिल जाएगी और ये औरत अब यहाँ पर बैठ के भाषण देगी इस तरह के। और भाषण देने की इजाज़त किसने दी, सवालात क्यों किए जा रहे, इससे पूछा क्यों जा रहा, आखिर को ये है क्या, इसकी क्या हैसियत, क्या औकात, एक घुसपैठिया ही तो है, बेल पर है। अच्छा, बेल से याद आया, ये जो बेल लेने के बाद क्या कभी थाने हाज़िरी के लिए नहीं जाया जाता, क्या कभी कोर्ट नहीं बुलाता है अगर बेल ले लिया जाता है? तो क्या आज तक 2 से 2.5 सालों में आप लोगों ने सुना है कि कभी भी सीमा हैदर कोर्ट गई हो हाज़िरी के लिए, अपनी हाज़िरी लगाई हो, वो चाहे थाने में हो, वो चाहे कोर्ट में हो? कभी भी नहीं ना। लेकिन इस तरह ये आज़ादाना तौर पर हाज़िरी लगाती है रबूपुरा की मार्केटों में, दुकानों में, जो कि वीडियो की सूरत में मैंने लगा दिया है। उसने वहाँ पर ये बताया भी है कि जब भी मुझे शॉपिंग करना होता था मैं इसी शॉप पे आती थी और आज भी इसी शॉप पे आई। वो अलग बात है, ये ऑफ कैमरा आती थी, आज ऑन कैमरा आके धड़ल्ले से दिखा रही है, व्लॉग बता रही है कि मैं आती थी और आज भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ। देखो, इसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, बट हमारा सब कुछ बिगाड़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं लोग, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे, हम पॉइंट ला कर रखते हैं। अब लोगों को लगता है कि हम यहाँ आके जो बात करते हैं तो वो उन पे बात करते हैं या फिर हम इंडियन गवर्नमेंट इदारे और सिस्टम पे बात करते हैं। देखिए, बात करना तो ज़रूरी है लेकिन हम उंगलियां नहीं उठाते, हमारे सवालात हैं, जवाब नहीं मिल रहा है।
जवाब क्यों नहीं मिल रहा वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये सवालात एक पाकिस्तानी कर रहा है तो इसलिए बुरा लगता है आप लोगों को, लेकिन ये सवालात आप इंडियंस भी कर सकते हैं और आपको हक़ाइक़ पता भी हैं। प्लीज़ आप लोग भी इस पर पॉइंट आउट करें, आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाएं कि आया कि इस तरह ये किस तरह घूम सकती है एक इल्लीगल घुसपैठिया जो कि खुद बेल पर है। इसको तो इजाज़त ही नहीं है कि रब्बूपुरा से ये बाहर जाए, बल्कि रब्बूपुरा के घर में जो रह रही है मीना फैमिली की उसके 4 दीवारी से भी ये बाहर जाए, लेकिन अभी तो ये घूमते फिरते व्लॉगिंग कर रही है ना, दिखा रही है ना। फिर कहाँ गई गवर्नमेंट, कहाँ गए इदारे, क्यों नहीं इसको रोका जा रहा है, क्यों नहीं सवालात किए जा रहे हैं, कहाँ गए वो सिक्योरिटी गार्ड, क्यों वो गार्ड के साथ नहीं घूम रही। ये सारी चीज़ें झूठी फैलाई गई हैं। ये ऑफ कैमरा सारी काम करती थी, अब फ़र्क ये है कि ये ऑन कैमरा करिए। और अब ऑन कैमरा करने का जो इसका मकसद है, मतलब ये क्या मैसेज दे रही है, क्या बता रही है। हम तो कहते हैं ना इसको असाइलम मिल गया है, इसको वहाँ रहने की इजाज़त दे दी गई है, और इजाज़त देने वाला कौन है? आपका सिस्टम, आपका इदारा, आपकी गवर्नमेंट। बराए मेहरबानी हम मेरे इस अल्फाज पे आप लोग मुझे बुरा भला मत कहना, हक़ाइक़ यही है, इसको आप लोग फरामोश नहीं कर सकते हम पाकिस्तानियों को बुरा बोल के। और ख़ास कि मुझे लेके बुरा भला मत बोले, क्योंकि वैसे ही लोग जो है मेरे पीछे पड़े हुए, वो चाहे पाकिस्तानी हो वो चाहे इंडियंस हो। पता नहीं क्या जेलसी है लोगों को कि मैं ही नज़र आ रही हूँ, मेरे बारे में पोस्टें लग रही, मेरे बारे में वीडियो बनाई जा रही है। मैं जबकि किसी को नहीं बोलती हूँ, ना किसी को पूछती हूँ, ना किसी के बारे में जाके गलत बयानी करती हूँ। जो मुझे पर्सनली टारगेट करता है तो उसको मैं ज़रूर बोलती हूँ, लेकिन इस तरह मेरे बारे में जेलसी दिखाना, अपनी कम्युनिटी पोस्ट लगाना, वीडियो, भाई मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आज तक मैं इज़्ज़त ही देती आई हूँ। कहते हैं ना इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलेगी। और यहाँ पे कोई अंधा नहीं है, समझदार लोग हैं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रही हूँ कौन किसके लिए यहाँ पे काम कर रहा, किसके लिए वीडियो बनती है, किसको बोला जाता है, किसके लिए थंबनेल लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पे सब देख रही हूँ, लेकिन मैं खामोश हूँ। मैं देखती हूँ कि जिसको मैंने भाई बोला, जिसको मैंने इज़्ज़त दी, वो इज़्ज़त के लायक नहीं था, शायद मेरे ख्याल से कि लायक नहीं था, और मैंने सर पर बैठा लिया था। खैर वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनकी सोच है। आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ और करती रहूँगी, लेकिन एक हद तक ही होता है। अगर हद से ज़्यादा कोई आगे जाएगा तो फिर उसका जवाब मुझे भी देना आता है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत इज़्ज़त में और दायरे में रहकर बात करती हूँ, अपना कंटेंट लेकर आती हूँ। मैं बिला वजह किसी को ना टोंट करती हूँ, ना बिला वजह किसी पे वीडियो बनाती हूँ, ना बिला वजह मैं किसी के पीछे पड़ती हूँ। तो लिहाजा आप भी काम करो, अपने मेहनत से अपना नाम बनाओ, अपना नाम कमाओ। जेलसी करना, जेलस होना अच्छी बात नहीं है। इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलेगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं इज़्ज़त ही दूँ, बेइज़्ज़त ना करूँ किसी को। तो बराए मेहरबानी आप अपने काम पे तवज्जो दीजिए। बेफजूल की हरकतों में और दूसरों की बातों में आके आप जो काम कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप कल को शर्मिंदा होते फिरो कि आपने क्यों करा ऐसा किसी के कहने पे। खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, आ जाते हैं वापस अपने कंटेंट पे की तरफ कि जैसे कि सीमा हैदर जो चीज़ें कर रही है, और रामू काका। अभी एक चीज़ मेरे सामने आई, एक बैनर था जहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था, प्रमोशन वीडियो थी। कुछ समझ में नहीं आया कि वो वीडियो क्यों शेयर की गई, मेरे तो सर से गुजर गया। लेकिन वहाँ पर मैंने एक बैनर देखा जहाँ पर सीमा सचिन की जगह लिखा हुआ था सीमा हैदर। और मज़े की बात वहाँ पे रामू काका भी मौजूद थे, लेकिन रामू काका ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जिसने ये बैनर लिख कर लगाया था। हाँ, वो अलग बात है कि रामू काका उस नाम को छुपाने की एक नाकाम सी कोशिश ज़रूर कर रहा था, क्योंकि याद होगा आप सबको एक यूट्यूबर, छोटी मोटी सी एक यूट्यूबर ने गलती से क्या, बल्कि पता ही है कि सीमा हैदर ही है वो, क्योंकि आज तक तो उसने तलाक नहीं लिया ना सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से, तो सीमा गुलाम हैदर ही है वो। तो उसने सीमा गुलाम हैदर आई थिंक के कह दिया था। ये रामू काका कितना भड़का था ना उस पर, कितना चीखा था, कितनी बदतमीज़ी से उसको मुखातिब करके कहा था कि सीमा सचिन बोलो। तो लेकिन ये जो सीमा हैदर बैनर पे लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे लगा भी रही हूँ, आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ। मैं अपनी ज़बान से नहीं कह रही हूँ, मैंने भी ये देखा है। मैं एक सिस्टर के वीडियो में गई थी, इंडियन यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस पर वीडियो बनाई थी, तो मुझे भी देखकर हैरानगी हो गई और मैं भी हंसने लगी। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर देती हूँ कि ये सीमा हैदर सच में ही है। सच जो है वो छुपता नहीं है, गलती ही सही उनकी तरफ से, लेकिन अल्लाह पाक दिखाता है कि हकीकत में सीमा हैदर ही है, सीमा सचिन नहीं है। यहाँ पे अब ये रामू काका का क्या कहना है। रामू काका आग बगोला नहीं हुए, वहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था, तस्वीरों पे तस्वीरें ली जा रही थी, लेकिन गुस्सा होते रामू काका को नहीं देखा गया। चेहरे पे मुस्कुराहट थी। छुपाने की नाकाम सी कोशिश ज़रूर की गई कि ये नाम को छुपाया जाए, लेकिन छुपा नहीं ना। हमारी आंखों से कहाँ से छुप सकता है, आप सब तो जानते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लाकर रखते हैं। और अब रामू काका क्या कहना है आपका, सीमा हैदर ही है ना, ये सीमा सचिन तो है ही नहीं।
एपी सिंह दल्ले भैया, अब आप क्या करेंगे? जिसने ये बैनर बनाया, मतलब तैयार किया, और जिसने ये बैनर यहाँ पे ठोक डाला, अब उसके साथ क्या होगा पता नहीं क्या होगा। वैसे तो ऑन कैमरा हंसते मुस्कुराते ही ये रामू काका नजर आए हैं। रामू काका की अच्छे से बेइज्जती तो हो गई, लेकिन रामू काका इस बेइज्जती को महसूस होने नहीं दे रहे हैं ऑन कैमरा। अच्छा, एक बात और, सीमा हैदर हमेशा कहती है ना एक बात, कि उसको वृंदावन जाने का बहुत शौक़ है, वो जाना चाहती है, उसकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे ये जो वीडियो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, 2 दिन तो ये वृंदावन में रह कर आई है, ये बात ये खुद कह रही है अपनी मुँह से अपनी वीडियो में। क्या मतलब है कि ये कौन सी बात सच कहती है? ये कि ये कभी वृंदावन गई नहीं है, या ये कि ये जाना चाहती है, या ये जो आज अभी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ? ज़रा आप लोग बताइएगा तो कमेंट्स बॉक्स में आके। लाके दी थी जब हम वृंदावन गए थे, माता जी ने लाकर दी थी हर घर से। अगर कहीं प्रेम है तो वृंदावन में है। सच में मैंने इतना प्रेम इनके गांव में देखा, इतना प्रेम इनके गांव में देखा ना, हद से ज्यादा। मैं 2 दिन रही, बस 1 रात 2 दिन रही, बट बहुत प्रेम पाया मैंने इनसे, बहुत ज्यादा। और मिलने वाले तो लाखों आते हैं, इनके आने से अलग